नमस्कार दोस्तों, हैप्पी प्लेनेट पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, त्योहारों और रीति रिवाजों की वजह से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़े हुए है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपनाने की खुली छूट है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग बड़े ही प्यार प्रेम से रहते हैं। सनातन धर्म को इन सभी धर्मों का आधार माना गया है। इन सभी धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई मानी जाती है, क्योंकि सनातन धर्म का दृष्टिकोण वैज्ञानिक तर्क एवं कारण पर आधारित है। लेकिन अगर सनातन धर्म अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग था तो आखिर क्यों दूसरे धर्मों की आवश्यकता आन पड़ी? चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं महाभारत युद्ध से। इस युद्ध में लगभग सभी राजाओं ने, आम लोगों ने और यहाँ तक कि ऋषि मुनियों ने भी भाग लिया था। युद्ध के अंत में पांडवों के साथ केवल कुछ गिने चुने लोग बचे थे, बाकी लगभग सभी लोग मारे गए थे। हालांकि सनातन धर्म का दृष्टिकोण वैज्ञानिक तर्क एवं कारण पर आधारित है, लेकिन उस समय लोगों को विद्वान ऋषि मुनियों जितनी समझ नहीं थी, इसलिए ज्यादातर गुरुओं ने सनातन धर्म को वैज्ञानिक तरीके से समझाने की बजाय अंधविश्वास के जरिए मनवाने को ज्यादा आसान समझा। क्योंकि सनातन धर्म हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में कई ऐसे तर्क हैं जो आजकल के विज्ञान में भी जरूरी बताए जाते हैं। जैसे रात को पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, ऐसा विज्ञान बोलता है। लेकिन यही बात सनातन धर्म में एक अलग तरीके से समझाई जाती है। सनातन धर्म के अनुसार पेड़ों के पास रात को इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि पेड़ों पर भूत प्रेत रहते हैं। ऐसी ही लगभग सभी बातें हैं जो सनातन धर्म में पहले ही बताई गई हैं, लेकिन उनको सुनना अंधविश्वास प्रतीत होता है, क्योंकि ज्यादातर ऋषि मुनियों ने इन सभी बातों के वैज्ञानिक तर्क को नहीं समझाया और केवल इस तरीके से समझाया जिस तरीके से उस समय के लोग इसे आसानी से समझ सकते थे। लेकिन इसी आसान तरीके की वजह से बाद में सनातन धर्म अंधविश्वास प्रतीत होने लगा। कुछ लोगों को ये लगने लगा कि सनातन धर्म अंधविश्वास फैला रहा है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लगा कि उस समय आम जनता की ये समझ नहीं थी कि वो इन सभी वैज्ञानिक तर्कों को समझ सके और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना सके। उनको लगा कि सनातन धर्म की इन कमियों को पूरा करने के लिए उन्हें और विकल्प ढूंढने चाहिए, और इस तरह ही कुछ नए धर्मों की स्थापना हुई। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये वैज्ञानिक तर्क सनातन धर्म में कहीं लिखित में नहीं है। हमारे वेद पुराणों में वो सभी बातें लिखित हैं जो आज का विज्ञान बताता है। सनातन धर्म को कमजोर करने में कुछ विदेशी ताकतों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने इस धर्म को मिटाने की हर संभव कोशिश की। जहाँ मुगल शासक खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा के सनातन धर्म के कई ग्रंथों को राख के ढेर में बदल दिया, वहीं अंग्रेजों ने भी सनातन धर्म को तोड़कर कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नालंदा विश्वविद्यालय में विज्ञान का, आयुर्वेद का, दवाइयों का और योग जैसी शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा भंडार था। मुगल शासक बख्तियार खिलजी नहीं चाहते थे कि सनातन धर्म का विकास हो, इसलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। इस विश्वविद्यालय में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ऐसे कई शास्त्र थे जो आयुर्वेद से और योग शास्त्र से जुड़े हुए थे। इससे भी सनातन धर्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सनातन धर्म एक बार फिर बहुत पीछे चला गया। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद भी सनातन धर्म को मिटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सनातन धर्म की नींव बहुत मजबूत थी। लेकिन जो ज्ञान हमें पहले आसानी से मिल जाता था, उसे पाने के लिए हमें अब और अधिक परिश्रम करना पड़ रहा था। जो लोग परिश्रम नहीं करना चाहते थे, उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को अपनाना इजी समझा या फिर दूसरे धर्मों की ओर चले गए। जब भारत में अंग्रेजों का आना हुआ तो उन्होंने भी सनातन धर्म को तोड़ने के लिए भारत से गुरुकुल जैसी शिक्षा पद्धति को खत्म कर स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया। मंत्रों के उच्चारण की जगह इंग्लिश प्रेयर ने ले ली और पहले जरूरी भाषा थी संस्कृत, अब अंग्रेजों ने इसे हटाकर इंग्लिश को जरूरी कर दिया। योगा जो सनातन धर्म का मुख्य स्तंभ है, उसे हटाकर फिजिकल ट्रेनिंग को लगा दिया। हमारे लोग अज्ञानता में बहकर इसे अपना विकास समझने लगे, जब ये विदेशी हमारी नींव के ऊपर हमला कर रहे थे। जहाँ अब विदेशी हमारे कल्चर की इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं और अपने देश में हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं हम अभी भी इसी विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन हमें अपना सनातन धर्म जो विदेशों में अपनाया जा रहा है, उनसे सीखकर दोबारा अपने देश में स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो दिन प्रतिदिन अपने सनातन धर्म को अंधविश्वास समझकर भुलाते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी सनातनियों को ये बताना चाहता हूँ कि कमी हमारे सनातन धर्म में नहीं है, बल्कि जिस तरह से वो हम तक पहुँचाया गया कमी उसमें है। मेरी सभी सनातन धर्म के लोगों से ये विनती है कि अपने सनातन धर्म के रिच कल्चर को वैज्ञानिक तरीके से समझकर इसे लॉजिक और रीजन के साथ बढ़ावा देने की हर संभव कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।